प्यारे साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। प्यारे साथियों, थोड़ा सा गैप हो गया है योग्य सीरीज में, लेकिन अब ये गैप नहीं होगा। पिछले कुछ दिनों में ना आप लोग जानते हैं कि थोड़ी क्लासेस ज्यादा चल रही हैं, स्टूडियो खाली होने की थोड़ी सी दिक्कत आ गई थी, लेकिन अब सब कुछ मैनेज हो गया है। तो प्यारे बच्चे, अब योग्य सीरीज फिर से लगातार चलेगी और आज मैं आपको बताऊंगा कि जो घूमने पर आधारित प्रश्न होते हैं, इनकी एक गजब ट्रिक क्या होती है। पुलकित और प्रिंस 2-3 दिन से इसकी कह रहे थे, भैया इसे समझाओ इसे समझाओ। समझा देता हूं, तुम्हें अभी यहां दिखाई नहीं दे रहे होंगे। चलो कोई नहीं, उन्हें भी बुला लेते हैं तुम्हारे साथ, फिर हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। लगभग 15 मिनट का सेशन होगा, बढ़िया तरीके से। आ जाओ भाई जल्दी से, तुम लोगों की ये समस्या थी तो आज इस समस्या को बिल्कुल सॉल्व कर देते हैं। आज ये 9वां सेशन है ना हमारा। हाँ, 9वां सेशन है प्यारे बच्चे। अब 9 क्लास यानी आज इसमें प्लेलिस्ट में आपको होगा। और कुछ लोग कह रहे थे भैया प्लेलिस्ट नहीं मिल रही है, तो इसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप लोग बिल्कुल दिक्कत मत लिया करो, ठीक है। ध्यान से समझो। जैसे कि ये पहला क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब जैसे कि ये क्वेश्चन है हमारे पास हम लोग जानते हैं कि हमारे पास डायरेक्शन होते हैं। जैसे कि डायरेक्शन के नाम पे मैं आप लोगों से कह दूं कि ये पूर्व होता है जी, ये पश्चिम होता है, अपोजिट में पश्चिम। उत्तर कहाँ होता है? ऊपर। दक्षिण कहाँ है? नीचे। नीचे। ये डायरेक्शन होता है उत्तर पूर्व, ये बात आप जानते हैं ना जी सर। ये डायरेक्शन होता है दक्षिण पूर्व। भाई देखो, डायरेक्शन आपको जाननी होंगी। ये डायरेक्शन होता है दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम, और ये उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम। वेरी गुड प्यारे बेटा। इन सवालों में होता क्या है, जैसे इसने बोला कि विशाल दक्षिण दिशा में देख रहा है, तो दक्षिण दिशा में ऐसे ही तो देखेगा जी सर। उसके बाद कह रहा है कि उसके बाद घड़ी की दिशा में 180 डिग्री घूमता है। आमतौर पर जब बच्चा एग्जाम में जाता है तो इसे कैसे करता है, अब यहां से 180 डिग्री घुमाएगा, फिर उसके बाद घड़ी की विपरीत दिशा बोलिए तो फिर विपरीत में घुमाएगा, यानी यही घुमाता रहेगा, कभी घड़ी की दिशा में कभी विपरीत में। तो ये बताओ, इतनी बार घुमाओगे तो टाइम बहुत ज्यादा नहीं लगेगा सवाल में। और फिर हम गलती से एक बार गलत घूम गए, गलत भी तो घूम सके हैं, जैसे ऐसे चिलुआ गलत घूम जावे तो फिर सवाल गलत हो जाएगा, पूरा सवाल गलत हो जाएगा। तो मैं तुम्हें बता रहा हूं इसे डायरेक्ट आप लोग कैसे कर सकते हो। एक साइड तो लिख लो क्लॉकवाइज, ठीक है जी, और एक साइड लिख लो एंटी क्लॉकवाइज। बात आ रही समझ में जी। क्लॉकवाइज की वैल्यू अलग लिखो, एंटी क्लॉकवाइज की वैल्यू अलग लिखो। जो घड़ी की दिशा बोली है वो क्लॉकवाइज, जो घड़ी की विपरीत दिशा बोली है वो एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज ये पुलकित तो पता कब बोला है, जैसे पहले प्रिंस बोलते हैं ना, ये देखता रहे एंटी क्लॉक, ये पता है उनमें से हो में, ये बचपन से ही ऐसा है। जैसे ना ये, जैसे इसका टीचर कहते थे ना क्लास में, हाँ भाई समझ में आ रहा है, इसका सवाल का आंसर यही है, तो ऐसे लोग पता है हाथ यहां तक रखें, और अगर इनका आंसर सही हो जाए तो ये कहेंगे हमने तो पहले ही कह रहे हमारा सही है ना। और अगर सही ना हो वह तो अभी यहां से हमने कहीं नहीं गलत है, यूं कर दे हमने कहीं नहीं गलत है। ये एक अलग लेवल की फीलिंग होती है इनकी। चलो कोई नहीं, ठीक है। यहां आ जाओ अब तुम लोग, ध्यान से समझना। क्लॉकवाइज के नीचे एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। इसने बोला घड़ी की दिशा में 180 डिग्री, तो क्लॉकवाइज की वैल्यू 180 डिग्री, 180 डिग्री। फिर कह रहा है घड़ी की विपरीत दिशा में 135, तो विपरीत में 135 डिग्री, एंटी क्लॉकवाइज जी सर। फिर कह रहा है कि फिर घड़ी की दिशा में 270, तो ये घड़ी की दिशा में 270 डिग्री हो गया। कह रहा है फिर घड़ी की विपरीत दिशा में 180, तो एंटी क्लॉकवाइज में 180 हो गया। फिर कह रहा है कि अंत में घड़ी की विपरीत दिशा में 90, तो ये विपरीत का मतलब 90 हो गया। सही है जी सर। अब तुम्हें करना क्या है, तुम्हें अब एक काम करना है कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज जो वैल्यू सेम है, सेम का मतलब बराबर बराबर है, उन्हें काट देंगे। ये 180 है क्लॉकवाइज, ये भी 180 है, तो इस 180 से इस 180 को काट दो जी। अब ऐसा मत कर दियो कि 90 से इसे काटने की कोशिश करो कि भैया मैं इसे काट दूंगा, 90 से 270 है, मैं भी जानू कट जाएगा, नो डाउट कट जाएगा, ये आराम से 3 बार कट जाएगा। पर हमेशा ध्यान रखियो एक जैसे हो करे, जब ही काटे करे, कलाकारी ना करे करे। पता चले कि 90 से 3 बार 270 काट दो, बेटा कलाकारी ना करनी है, ठीक है। ये कितना बचा 270 जी, हाँ या ना? हाँ जी। और ये कितना बच गया 135 और 90 जोड़ लो, 5 9 3 12 का 2 हासिल, एक और एक 2, 225। अब तुम्हें क्या करना है, ये देखना है इन दोनों में ज्यादा वैल्यू कौन सी है। तो 270 ज्यादा है, 270 225 से ज्यादा है, और जो वैल्यू ज्यादा है वो किसकी है? क्लॉकवाइज की। जो वैल्यू ज्यादा है वो वैल्यू किसकी है? क्लॉकवाइज की। जो वैल्यू ज्यादा हो रहे उसी दिशा में घुमा देख रहे हैं,
जी। तो क्लॉकवाइज की वैल्यू ज्यादा है तो क्लॉकवाइज घुमाना है। और 270 225 से कितनी ज्यादा है? 45 ज्यादा है। तो 225 से 270 45 ज्यादा है, तो क्लॉकवाइज 45 डिग्री घुमा दो। कहां से? जहां ये शुरू में था। कहां था भाई? दक्षिण में। तो दक्षिण से 45 डिग्री कहां पहुंच गए? दक्षिण पश्चिम। यही सवाल का आंसर है, दक्षिण पश्चिम राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। बात आई समझ में? मैं बेटा आप लोग भी ध्यान से समझ लो, इस ट्रिक पर ज्यादा जोर इसलिए दे रहा हूं क्योंकि बच्चे कई बार इस पूरे सवाल में हर बार क्लॉकवाइज इतनी वैल्यू, एंटी क्लॉकवाइज इतनी वैल्यू, चीजों को घुमा घुमा के देखें, जिससे सवाल में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। एक आध बार अगर गलती से हम गलत डायरेक्शन में घूम जाते हैं तो हमारा क्वेश्चन पूरा गलत हो जाता है, जिससे हमें बचना है। ठीक है ना? अब समझो अगला पॉइंट। मानकर चलो इस सवाल पर आ जाते हैं। एक और सवाल सिखा रहा हूं जिससे आप लोगों के डाउट क्लियर हो जाए। जी सर। मानकर चलो ये डायरेक्शन है, यहां पर मैंने कहा पूर्व है, यहां पर पश्चिम है, उत्तर कहां है? ऊपर। दक्षिण कहां है? नीचे। डायरेक्शन रटे होने चाहिए। ये कौन सा हो जाएगा? उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व। ये कौन सा हो जाएगा? दक्षिण पूर्व। दक्षिण पूर्व। ये कौन सा हो जाएगा? दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम। ये कौन सा? उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम। कुछ नहीं करना, पहले क्लॉकवाइज का अलग हिसाब बनाओ, एंटी क्लॉकवाइज का अलग बनाओ। यही तो सिखाया मैंने तुम्हें। बोलना रहे हाँ? हाँ जी, हाँ जी। अरे बोलो हाँ जी। हाँ, ये बात हमें रखनी है। ठीक है ना? अब ध्यान से देखो, तो ये क्या कह रहा है? संता दक्षिण पूर्व दिशा में देख रहा है। दक्षिण पूर्व कहां है? ऐसा देख रहा है। इसका मतलब जी। कह रहा है कि घड़ी की दिशा में 270 डिग्री, तो क्लॉकवाइज का मान कितना आ गया? 270 डिग्री। कह रहा है फिर घड़ी की विपरीत दिशा में 135, तो एंटी क्लॉकवाइज का मतलब 135। ठीक है। सवाल कह रहा है फिर 135 डिग्री घड़ी की दिशा में, यानी 135 डिग्री यहां आ जाएगा घड़ी की दिशा में। कह रहा है अंत में 180 डिग्री घड़ी की विपरीत दिशा में, तो 180 डिग्री विपरीत दिशा में लिख दो। कोई दिक्कत है यहां तक? मुझे लगे ही ना पूरी क्लास में कोई भी दिक्कत होगी किसी भी बच्चे को, यहां तक आप लोग कर सकते हैं। अब यहां पर समान, ये भी 135 ये भी 135, तो क्या करेंगे? ढिचकियाऊं। ठीक है ना? अब यहां ध्यान से देखो, ये कितना है? 270 और ये 180 कितना आ गया? 180। अब ये बताओ ज्यादा वैल्यू किसकी है? क्लॉकवाइज की। क्लॉकवाइज के पास 270 रुपया बेटा, एंटी क्लॉकवाइज के पास 180 रुपया है, तो क्लॉकवाइज की वैल्यू क्या है? ज्यादा। कितनी ज्यादा है? 90। 180 से 270, 90 ही तो ज्यादा हो गए, तो क्लॉकवाइज में 90 घुमा दो। जहां भी ये शुरू से था, कहां था ये शुरू में? दक्षिण पूर्व में, यानी यहां क्लॉकवाइज में कहां पहुंच गया? दक्षिण पश्चिम। दिस इज द आंसर। खत्म कहानी, ऑप्शन नंबर बी खत्म। आसान है ना? पहले सवाल पे मैंने टाइम थोड़ा इस वजह से लगाया कि बेसिक बताना था, ऐसे तुम बहुत आराम से कर सकते हो, विश्वास मानो। और फिर हमारा योग्य सीरीज लाने का सबसे बड़ा टारगेट ही यही है यार, कि आजकल मैं पेपरों को देख रहा हूं, समय कम होता है, क्वेश्चन ज्यादा होते, इतनी मिनट नहीं होती जितने क्वेश्चन होते हैं। दिल्ली पुलिस में 90 मिनट में 100 क्वेश्चन है। अब खुद सोचो, आप 90 मिनट में 100 क्वेश्चन करेंगे तो क्या आप हर चीज को लॉन्ग मेथड से कर सकते हो बच्चे? नहीं प्यारे दोस्त, सबसे बड़ा फायदा योग्य सीरीज का यही होगा कि आप लोग डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो, वो भी बहुत कम समय में। ठीक है ना? प्लस ये भी है कि हमें आंसर भी सही करना है। ध्यान से देखना सभी प्यारे बच्चे, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। अब देखो इस सवाल में यहां पर पूर्व है, यहां पर पश्चिम है, यहां उत्तर है, यहां दक्षिण है। प्यारे बच्चे यहां कौन आया? उत्तर पूर्व आया। यहां कौन आया? दक्षिण पूर्व आया। प्यारे बच्चे यहां कौन आया? दक्षिण पश्चिम आया। यहां कौन आया? उत्तर पश्चिम आया। मैंने कहा एक साइड क्लॉकवाइज, मैंने कहा एक साइड एंटी क्लॉकवाइज। दिक्कत कहां आ रही जब इतनी तगड़ी ट्रिक सामने से आ रही है? मैंने आपसे कहा उत्तर दिशा में देख रही है, तो उत्तर दिशा ये हो जाएगी। सही है। यहां कह रहा है घड़ी की दिशा में 135 डिग्री, तो मैंने क्लॉकवाइज की वैल्यू 135 डिग्री कह रहा है, 180 डिग्री उसी दिशा में। ये सबसे बड़ा पॉइंट है, आदमी ये नहीं समझ पाता कि उसी दिशा का अर्थ क्या है। प्यारे बच्चे, उसी दिशा का मतलब होता है जिस दिशा में अभी घूमकर उसने खत्म किया है, सेम उसी दिशा में। उसी दिशा का मतलब है 180 डिग्री उसी दिशा में, मतलब किसमें? जिसमें अभी घूमा है। अभी किसमें घूमा था? घड़ी की दिशा में। तो ये 180 डिग्री भी उसी दिशा में है। समझ जाइए ये बात है। तो ये 180 डिग्री इसी दिशा में आ जाएगा। कह रहा है फिर 315 डिग्री घड़ी की विपरीत दिशा में, तो यहां 315 डिग्री आ जाएगा। जी सर। मैंने आपसे कही कि यहां पे जोड़ना 5
8 और 3 11 का 1 हासिल कितने, 1 और 1 2 और 1 3, 315 बन गई। और ये भी जोड़ के यहां 315 ही है, तो ये भी जोड़ के 315 ही बनी। यानी कहने का मतलब है 315 ही है, 315 ये तो ये दोनों आपस में कट गई। इस बार किसी की वैल्यू कम नहीं है, किसी की वैल्यू ज्यादा नहीं है, तो सवाल का आंसर क्या होगा ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन प्यारे बच्चों। और बहुत आसान सी चीज है, कुछ नहीं है इसमें, मैं 1 सेकंड में बता भी सकता हूं कि आंसर क्या होगा, क्या करना है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, अगर ये हूं मैं बताऊंगा तो फिर तुम क्या बताओगे। तो मैं कमेंट करनी है। और प्यारे बच्चे थोड़ी सी माफी चाहते हैं, तो बीच में हमारी कुछ दिन के लिए योग्य सीरीज की क्लास नहीं आ पाई थी, क्योंकि स्टूडियो आप लोग जानते हैं कि थोड़े से ज्यादा बिजी होते हैं। तो प्यारे बच्चे अब थोड़ा सा ना समय निकालकर हम लोग बिल्कुल बढ़िया तरीके से सेटल करेंगे, और आपको 7 बजे शाम को प्रतिदिन प्यारे बच्चे आपको योग्य सीरीज मिलेगी ही, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो एक बार सभी प्यारे साथी कमेंट करके बताना कैसी ट्रिक रही, किस तरीके से आंसर आया। और हाँ, इस सवाल का आंसर कमेंट सेक्शन में सबका आंसर होना चाहिए। मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।